जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला, आतंकियों ने सीआरपीएफ टुकड़ी पर घात लगाकर की फायरिंग। शोपियां के जैनपुरा इलाके में सीआरपीएफ टुकड़ी पर फायरिंग, एक जवान गंभीर रूप से घायल। शोपियां में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जैनपुरा इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। हमले में 4 आतंकियों के शामिल होने का शक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में बड़ा आतंकी हमला, अंधाधुंध फायरिंग में सरपंच और उनकी पत्नी की हत्या। बीजेपी नेता थे गुलाम रसूल डार, मकान में घुसकर आतंकवादियों ने बरसाई गोलियां। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी को लेकर बढ़ा विवाद। अश्विनी उपाध्याय को कनॉट प्लेस थाने बुलाया गया, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। अश्विनी उपाध्याय के साथ प्रीत क्रांति हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता से भी पूछताछ। दीपक सिंह का नाम भी सवालों के घेरे में। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने विवाद पर दी सफाई, कहा कार्यक्रम में गेस्ट के तौर पर थे मौजूद, नारेबाजी करने वालों को नहीं जानते। भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस ने कुछ और आरोपियों की पहचान की। सूत्रों के मुताबिक पिंकी चौधरी नाम का शख्स भी आरोपी। जेएनयू उपद्रव और केजरीवाल पर हमले के मामले में आरोपी रहा है पिंकी चौधरी। आज तक से बातचीत में खुद को बताया बेगुनाह। उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगा है बाढ़ का कहर। मिर्जापुर में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का पानी। मिर्जापुर में गंगा की धार में समाये शमशान घाट, दर्जनों गांव में घुसा पानी। बांदा में खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। बांदा कानपुर रोड का 10 किलोमीटर का हिस्सा जलमग्न। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों खतरे के निशान के पार, किनारे की बस्तियों में डूबे सैकड़ों मकान। प्रयागराज में राहत के इंतजार में मकानों की छत पर जमा हुए लोग। प्रशासन के मुताबिक सेना से ली जाएगी मदद। गाजीपुर में बाढ़ के चलते डूब गया शमशान, शवदाह के लिए परेशान हुए लोग। योगी आदित्यनाथ ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। इटावा में पीड़ितों से की मुलाकात। सुल्तानपुर में भारी बारिश से कच्चा मकान धराशायी, मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला और मासूम नातिन की मौत। पौड़ी में नदी की धार में फंसी कैदियों को ले जा रही है जेल वैन, 2 गाड़ियों की मदद से चेन से खींचकर निकाला गया बाहर। बंगाल की नादिया में खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर पहुंची भागीरथी नदी, दर्जनों गांव, सैकड़ों एकड़ खेत डूबे। मौसम विभाग का अनुमान, उत्तरी बंगाल में अगले 10 से 15 दिन तक तेज बारिश। आज कूच बिहार और अलीपुरद्वार में भारी बारिश का अनुमान। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में भी होगी मूसलाधार बारिश। ग्वालियर में भारी बारिश का संकेत, सिंध नदी का बढ़ा जलस्तर, सैलाब जैसे हालात। धौलपुर में भारी बारिश से आंगई पार्वती बांध फिर हुआ जलमग्न, खोले गए 8 गेट। राजस्थान के मारवाड़ इलाके में सूखे जैसे हालात, बाड़मेर में बारिश के लिए इंद्रदेव की पूजा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सैलाब का कहर, सड़क पर बहता दरिया पार करने की कोशिश में बहा बाइक सवार को दुस्साहस पड़ा महंगा। तेज धारा में बाइक का बिगड़ा संतुलन, बाइक समेत बहा। कुछ देर बहने के बाद लोगों ने बाइक सवार को किया रेस्क्यू, बची जान लेकिन सैलाब में बह गई बाइक। कानपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा, बारिश के बाद रिहायशी इलाके में जल भराव का संकट। चंदौली में गंगा का दिखा रौद्र रूप, 12 से ज्यादा गांव में सैलाब का संकट। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में उफान पर है नदी नाले, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। चमोली में लामबगड़ में भूस्खलन, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद, फूलों की घाटी में पैदल मार्ग को नुकसान। रामनगर में बारिश से हाहाकार, जिला मुख्यालय से टूट गया दर्जनों गांव का संपर्क। बहराइच में सरकारी गौशाला, सामने आई हकीकत, गोवंशों का बेहद बुरा हाल। मृत गोवंशों के साथ फेंक दिए गए जिंदा गोवंश, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सवालों के घेरे में हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा, अब तक 28 बार लीक हो चुका है प्रश्न पत्र। परीक्षा शुरू होने से पहले ही बिक जाते हैं प्रश्न पत्र। ताजा मामला कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का। 12 से 18 लाख रुपए में बिक रहा है पेपर। कांग्रेस ने सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। अब तक इस मामले में 14 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी, कोचिंग सेंटर का संचालक भी शामिल। अयोध्या पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक कराकर अभ्यर्थियों के लिए हल करने का आरोप। यूपी के हापुड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, बीजेपी गद्दी छोड़ो की गुहार, उठाई महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा। अयोध्या में कांग्रेस ने बीजेपी गद्दी छोड़ो का बुलंद किया नारा। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार पर बोला हल्ला। पश्चिम बंगाल के आसनसोल बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, वैक्सीन की कमी का उठाया मुद्दा। लखनऊ में एक अस्पताल में महिला मरीज के टांके काटती दिखी सफाई कर्मी, वीडियो वायरल।
केरल के कुन्नूर में पुलिस ने यूट्यूब चैनल चलाने वाले 2 ब्लॉगर्स को किया गिरफ्तार। आरटीओ दफ्तर में हंगामे के आरोप में हुई गिरफ्तारी। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का आगाज करेंगे पीएम मोदी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे यूपी के महोबा में बांटेंगे कनेक्शन। महोबा में योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे पीएम। यूपी के सीएम योगी भी महोबा में रहेंगे मौजूद। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में आसान की गई औपचारिकताएं, राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ देना जरूरी नहीं। प्रधानमंत्री 10 लाभार्थियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। महोबा के कार्यक्रम में 5000 ग्रामीणों की मौजूदगी का अनुमान। महोबा की पुलिस लाइन में बायोफ्यूल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे पीएम। मॉनसून सत्र के बाकी दिनों की रणनीति पर चर्चा। संसद में विरोध की एकजुटता के लिए कांग्रेस का डिनर दांव। कपिल सिब्बल की पार्टी में जुटे विपक्षी नेता। सिब्बल के डिनर में लालू यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव समेत आप, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस नेता रहे मौजूद। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस के दफ्तर के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 370 की विदाई के बाद पहली बार घाटी के दौरे पर हैं राहुल गांधी। खीर भवानी मंदिर में करेंगे दर्शन। ओलंपिक चैंपियन बजरंग पुनिया का सोनीपत में स्वागत। घर पहुंचे विजेता बेटे को मां ने टीका लगाकर दी जीत की बधाई। बजरंग ने मां को पहनाया अपना ओलंपिक मेडल। मां ने मिठाई खिलाकर जताया प्यार। पत्नी संगीता फोगाट ने भी किया विजेता पति का स्वागत। बजरंग पुनिया ने पत्नी को पहनाया फूलों का हार। बजरंग के साथ उनके विदेशी कोच भी पहुंचे सोनीपत। देसी अंदाज में हुआ कोच का स्वागत। घर पहुंचे बजरंग के दोस्तों ने कंधे पर उठाकर घुमाया। घर पर दिखा मेले जैसा माहौल। घर के रास्ते में बजरंग और कोच का निकला विजय जुलूस। गाड़ी पर खड़े होकर समर्थकों ने किया शुक्रिया। मेहनत है जो मेडल जीता है, तो मैं इसलिए मैंने अपनी मां को पहनाया है और आगे कोशिश यही रहेगी कि अगली बार ब्रोंज, अगली बार गोल्ड पहनाऊंगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा आज सुबह पानीपत में अपने घर पहुंचे। पोते के स्वागत के लिए दादी ने की खास तैयारी। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का दिल्ली में हुआ सम्मान। खेल मंत्रालय की ओर से किया गया समारोह। नीरज चोपड़ा ने पूरे देश में नाम किया अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल। कहा विरोधियों को देखकर मिला हौसला। मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। बेटे के सम्मान समारोह में माता पिता हुए शामिल। नीरज ने परिवार के साथ खाई मिठाई। कल टोक्यो से दिल्ली लौटे चैंपियंस का हुआ ऐतिहासिक स्वागत। एयरपोर्ट पर जमा थी हजारों प्रशंसकों की भीड़। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर टिकी थी सबकी निगाहें। सेल्फी लेने के लिए फैंस से मची होड़। बजरंग पुनिया को प्रशंसकों ने कंधे पर उठाया। कुश्ती के हीरो के हाथ में लहरा रहा था तिरंगा। पंजाब में बड़े बदलाव के बाद आज दिल्ली आएंगे कैप्टन अमरिंदर। सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। ओम प्रकाश राजभर पर बरसे योगी के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। कहा कभी पूरे नहीं होंगे मुंगेरी लाल के सपने। राजभर ने समाजवादी पार्टी से नजदीकियों का दिया संकेत। कहा अखिलेश के साथ गठजोड़ से पूर्वांचल से साफ हो जाएगी बीजेपी।